Okay, so ever you felt that you are powerless? आप लोगों को कभी कुछ ऐसा लगा है कि आप में वो पावर नहीं है कुछ बदलने की, माउंटेन्स को इधर से उधर हिलाने की? So ये पावर आती कहां से है? पावर ऑफ द यूनिवर्स। हमें ये पावर आती है, मुझे ये पावर आती है मेरे कनेक्शन से, मेरे नेटवर्क से। So आज हम जानेंगे नेटवर्किंग के बारे में, कैसे हम उससे सोशल और पर्सनल इंपैक्ट ला सकते हैं। सो नेटवर्किंग जब हम पहले बात करते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्किंग? सबको ये लगता है कि बिजनेस ग्रो करना है, बिजनेस बढ़ाना है, तो नेटवर्क बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग करते हैं। दूसरी चीज, हम अपने सोशल सर्कल को बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग करते हैं। पार्टियां करनी है, किटी पार्टीज करनी है, लोगों से मिलना है, जानना है, अपना एक सोशल सर्कल बढ़ाना है। सो हम अभी तक ये दो ही चीजों को नेटवर्किंग समझ रहे थे, पर मुझे 2020 में कुछ करने का मौका मिला जिससे मुझे समझ में आया कि मैं अपने ये कनेक्शंस और ये नेटवर्क से एक सोशल इंपैक्ट भी ला सकती हूँ। तो हाँ जी, ये वो समय है जब आप और हम सब बहुत परेशान थे और नागपुर एक लॉकडाउन में जा रहा था। मैं एक इवेंट पर्सन हूँ, बाय प्रोफेशन आई एम एन इवेंट पर्सन। सो मेरे लिए तो लाइफ बड़ी हैपनिंग थी और बड़ा मजा आता था। एवरी डे देयर इज अ न्यू चैलेंज और हम कुछ नई चीजें करते रहते थे। वो समय जब मैं 4 दिन घर में बैठी हुई हूँ, आई एम डूइंग नथिंग। सो मुझे पता चला कि ये तो बहुत बोरिंग है। ओके, फिर भी मुझे अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। व्हाट आई डिड, आई मैसेज फ्यू ऑफ माय ब्यूरोक्रेट फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे कि मैं कुछ आपकी मदद कर पाऊं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि घर में टीवी देखते देखते तो बोर होते जा रहे हैं। Within a day, I got a call from a deputy commissioner, and she said, "Nirja, can you help me with a 3-day-old kid? We need to shift her from government medical hospital to her home, which was 35 kilometers away from Nagpur. और हमें तुम्हारी अगर हेल्प मिल पाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सारे एम्बुलेंसेज पैक्ड अप हैं।" मैंने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा, जो कि माय फादर इज 80 years old at that time and mother was 75. Old parents were there. And my father was very happy that okay, you got a chance to go and serve the country. क्योंकि वो एक फौजी रह चुके हैं, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। निर्जा, गो आउट, निकलो, बुलेट लगेगी तो देखेंगे क्या इलाज करना है। सो आई गॉट कॉन्फिडेंस। मैं बाहर निकली, मैंने वो बच्चे को और उसकी मम्मी को उनके घर तक पहुंचाया। आई फेल्ट वेरी वेरी स्ट्रांग कि हाँ, मैं कुछ कर पाई, इस सोसाइटी के लिए कुछ कर पाई। बट ये चीज सिर्फ अकेली निर्जा कर सकती थी, बात खत्म हो गई वहां पे। बट देन आई कॉल्ड दिस डिप्टी कमिश्नर अगेन। आई सेड ओके, कुछ और काम रहेगा तो जरूर बताइएगा। शी टोल्ड मी देयर इज अ बिगर प्रॉब्लम। थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट्स आर क्रॉसिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और वो नागपुर क्योंकि 0 माइल पे है तो 0 माइल से क्रॉस हो रहे हैं, और उन्हें सीनियर अथॉरिटी से ऑर्डर आया है कि उनके लिए शेल्टर होम्स आप बनाएं। I was like, okay, so ये कोई अकेली निर्जा तो कर नहीं सकती, यहाँ मुझे अपने कुछ नी निर्जा, नेटवर्कर निर्जा का उपयोग करना पड़ेगा। एंड क्विकली आई कॉल्ड वन ऑफ माय कॉलेज ओनर कनेक्ट एंड आई आस्क्ड हिम, सर यू हैव अ होटल मैनेजमेंट कॉलेज एंड कैन आई आस्क यू फॉर टू यूज दैट कॉलेज फॉर 10-12 days? Sir was very happy. He was like, okay Nirja, take that college, करो, लोगों की सहायता करो जितना कर सकते हो। हमको वो कॉलेज तो मिल गया, हमें जगह मिल गई। डिप्टी कमिश्नर ने मुझे बताया कि 24 घंटे में फर्स्ट बैच ऑफ माइग्रेंट्स को हम आपके कॉलेज में शिफ्ट कर देंगे, शेल्टर होम में शिफ्ट कर देंगे। अब वो शेल्टर होम को हमें बनाना था, वेन्यू से, एक नॉर्मल कॉलेज से हमें एक शेल्टर होम को बनाना था। यहाँ अगेन नेटवर्क बढ़ाया गया, कनेक्शंस को खंगाला गया, और वहां से हमें कुछ वॉलंटियर्स मिले। यहां निर्जा आई से लेके निर्जा वी तक पहुंच चुकी थी। फ्यू ऑफ माय कनेक्ट्स केम टुगेदर। हमने 250 लोगों के रहने की व्यवस्था करने के लिए हमने चीजों को इकट्ठा करना शुरू किया। छोटे बाल्टी, मग्गे, टूथपेस्ट, कोम, तेल से हमारी शुरुआत थी। गद्दियां हमें अरेंज करनी थी क्योंकि 250 लोगों को हमें वहां रुकवाना था। ये स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि 250 गद्दियां हमें इकट्ठा करने के लिए हमें कोई बिछायत केंद्र नहीं मिला था। हमने ये 250 गद्दियां अलग अलग घरों से इकट्ठी की हैं। लोगों ने आना शुरू किया। वो शेल्टर होम हमारे लिए एक बहुत बढ़िया जगह बन चुका था, जहां हजारों लोग जुड़ के, एक अच्छा बड़ा निर्जा का नेटवर्क जुड़ के वहां पे हम उनकी हेल्प कर रहे थे। राशंस हमारे पास आने शुरू हो गए थे।
सो हमने टीम्स भी बना ली। एक टीम हमारी वेन्यू पे हेल्प करती थी लोगों को खाना बनाने के लिए। आई यूज्ड टू गो आउट एंड नेटवर्क एंड गेट थिंग्स गेट कलेक्टेड फ्रॉम माय नेटवर्क और अपने कनेक्ट से। सो हम अपने नेटवर्क और अपने कनेक्शन से सिर्फ वो 250 लोगों को नहीं हैंडल कर पाए। हमारे पास इतना राशन इकट्ठा हो रहा था कि हमने वयोवृद्ध और विकलांग जो नागपुर के लोग हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में फोन करते थे, उन तक भी हम पहुंचना शुरू किए। यहां मुझे समझ में आने लगा कि नेटवर्क की स्ट्रेंथ जबरदस्त है। आई एम नॉट अलोन इन दिस होल जर्नी। धीरे धीरे पता चला कि हमारे नेटवर्क को हमें और खंगालना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास 5 प्रेग्नेंट औरतें और 12 बच्चे भी थे। सो थिंग्स वर गोइंग वेरी नाइस। हमने गायनेकोलॉजिस्ट को कनेक्ट किया, हमने बच्चों को हैंडल करना शुरू किया एंड धीरे से हमें पता चला कि यहाँ तो एक और प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं। दे डोंट वांट टू स्टे इन शेल्टर होम, क्योंकि जहां 12 दिन रुकना था वह 20, 30, 40 दिन होने लगे थे। तो हमने अगेन अपने नेटवर्क, तो यू कैन सी कि कितने अलग अलग तरह के लोग जुड़ते चले गए। कुछ वॉलंटियर्स थे जो वहां आकर काम कर रहे थे, कुछ लोग थे जो अपने घरों से सामान भेज रहे थे, और कुछ लोग थे जो स्पेशलाइज थे, जो मेडिटेशन कराते थे, योगा कराते थे, जुम्बा कराते थे, ट्रेनिंग्स देते थे, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग। और कुछ लोग तो ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि ओके कुछ एंटरटेनमेंट भी चाहिए, क्योंकि शाम को अब ये लोग बोर भी होते हैं। सो हमने एक बहुत अच्छा शेल्टर होम सिर्फ एक नेटवर्क के भरोसे पे खड़ा किया। एक नहीं, रादर 2 थे हमारे पास। कुल मिला के 250 लोग थे। 250 लोगों के जाने का वक्त आ गया। हमने कहा बहुत अच्छा काम किया है, एक नेटवर्क से, कनेक्शन से हमने एक अच्छा शेल्टर होम चलाया है। बट यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। दिस लेडी विशाखा, शी केम इन आवर शेल्टर होम ऑन द फर्स्ट डे, क्योंकि उसकी 2 साल की बच्ची को हार्ट में छेद था और जीएमसी से उसको पुलिस वालों ने हमारे शेल्टर होम में लेकर आ गई। सो विद इन 3-4 days शी टोल्ड मी दैट वो तो 4 months प्रेग्नेंट भी है। एंड आई सेड ओके वेयर इज योर हस्बैंड? तो शी टोल्ड मी कि उसके हस्बैंड तो हैदराबाद में और वो वहां से चलते हुए नागपुर आ रहे हैं। अब जब हम सबको बाय बाय कर रहे थे, दिस लेडी टोल्ड मी कि मेरे पास तो जाने की जगह भी नहीं है कि हम जाएंगे कहां, क्योंकि हम लिस्ट बना रहे हैं कि आपको कहां कहां ड्रॉप करना है। सो नेटवर्क का ये हाइट ऑफ कनेक्शंस, हमारा जो रिजल्ट है ये था कि विद इन आवर हमारे पास लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो गए कि यस वी हैव अ फार्म हाउस और हमें कपल चाहिए जो वहां काम करे, तो अगर आप उनको दिखा सकते हैं, भिजवा सकते हैं तो बेहतर होगा। दिस लेडी फ्रॉम लास्ट 4 years विद हर हस्बैंड एंड नाउ 2 kids टेकिंग केयर ऑफ अ फार्म, किसी का फार्म वो हैंडल कर रही है और वो हर साल मुझे फोन करती है। ये जो सुकून है ना कि हमारे नेटवर्क से, हमारे कारण किसी का हमने बहुत अच्छा किया है, ये बहुत अच्छा है। सो स्टोरी यहां खत्म नहीं होती है, यहां से तो नई स्टोरी शुरू होती है, क्योंकि नाउ वी आर श्योर दैट हम और लोगों की मदद कर सकते हैं अपने नेटवर्क से। सो हम बहुत किताबी बातें पढ़ते हैं नेटवर्किंग एंड मैनेजमेंट एंड ऑल की। सो हम जितनी भी लड़कियां यहां पर बैठी हैं, मैं उनसे बोलना चाहूंगी, वाई बॉयज शुड हैव ऑल द फन। नेटवर्किंग सिर्फ आदमियों का काम नहीं है, हम लड़कियां भी नेटवर्किंग कर सकती हैं। कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और नेटवर्क करिए। नेटवर्क करना बुरी चीज नहीं है। आप लोगों से दिन में 5 लोगों से मिलिए, नए लोगों से मिलिए और 2 लोगों को जानिए। जानने और मिलने में बहुत अंतर है। जानना मतलब लोगों के बारे में, आपको उनके प्रोफेशन के बारे में जानना है, वो क्या गिव कर सकते हैं, क्या उनको टेक चाहिए। बी अ बेटर गिवर बाय योर नेटवर्क। लोगों से मिलिए, नेटवर्क बढ़ाइए, लोगों के लिए हेल्प करिए, अपने आप को भी ग्रो करिए और साथ में सबको ग्रो करिए। थैंक यू। लेट्स डू हैप्पी नेटवर्किंग।